पांचवा प्रश्न देखते हैं। इसके पहले 4 प्रश्न आप लोग कर चुके हैं। प्रश्न 7 का 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, तो हम लोग 5वां प्रश्न पढ़ते हैं। 5वां प्रश्न ध्यान से पढ़िए। एक कारखाने में कुशल और अकुशल मजदूरों की मजदूरी का अनुपात 5:3 है। अब कुशल और अकुशल का मतलब होता है, कुशल का मतलब होता है जो उस चीज में माहिर होते हैं, जिनको वो चीज अच्छे तरीके से आती है, वो काम करना अच्छे तरीके से आता है। अकुशल मतलब जो थोड़ा कम स्लो होते हैं, जो उतने अच्छे तरीके से काम को नहीं कर पाते हैं, पर करते हैं पर स्लो करते हैं। कुशल मतलब फास्ट, अकुशल मतलब स्लो। तो कुशल और अकुशल 2 टाइप के मजदूर हैं। तो कुशल मजदूरों की मजदूरी का अनुपात 5 है और अकुशल मजदूरों की मजदूरी का अनुपात 3 है। एक कुशल और एक अकुशल मजदूर के एक दिन की कुल मजदूरी 720 रुपए है, लेकिन दोनों का मिला करके कुल मजदूरी कितना है? 720 रुपए। मतलब कुशल मजदूर और अकुशल मजदूर, उनका मिला के एक दिन का पूरा मजदूरी कितना दिया जाता है? 720 रुपए। तो प्रत्येक कुशल मजदूर और अकुशल मजदूर की मजदूरी ज्ञात करो। तो हम जानते हैं जब ऐसे शाब्दिक प्रश्न होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमें निकालना रहता है उसमें से एक को हम x मानते हैं, दूसरे को y मानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कुशल मजदूर की मजदूरी को x मान लें और अकुशल मजदूर की मजदूरी को y मान लें, लेकिन एक दिन की, ध्यान रखिए एक दिन की। तो माना, ऐसे मान सकते हैं, माना कुशल मजदूर के एक दिन की मजदूरी x रुपए और अकुशल मजदूर की एक दिन की मजदूरी y रुपए। इधर देखिए हल में, माना कुशल मजदूरों की एक दिन की मजदूरी x रुपए है तथा अकुशल मजदूरों की एक दिन की मजदूरी y रुपए है। क्लियर? तो कुशल मजदूरों की एक दिन की मजदूरी कितना है? x रुपए और अकुशल मजदूरों की एक दिन की मजदूरी कितना है? y रुपए। अब यहाँ 2 शर्त दी है, उस 2 शर्त के आधार पर 2 समीकरण बनाना। बहुत आसान शर्त है, ध्यान से समझिए। पहली शर्त क्या है कि उनकी मजदूरी का अनुपात 5:3 है। अनुपात का मतलब आप जानते हो, अनुपात का मतलब बटा। जैसे 5:3 है मतलब 5/3, मतलब कुशल मजदूर की मजदूरी और अकुशल मजदूर की मजदूरी का अनुपात 5:3 है, अर्थात 5/3 है। इधर देखिए, पहली शर्त के आधार पर, ये हमारी पहली शर्त है, पहली शर्त के आधार पर कुशल मजदूर की मजदूरी x और अकुशल मजदूर की मजदूरी y का अनुपात 5:3 है। अनुपात कितना हो गया? 5:3। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। मतलब x और y का अनुपात, आप चाहे तो यहाँ एक स्टेप बढ़ा सकते हैं ऐसे, x और y का अनुपात 5:3 है। कुशल मजदूर की मजदूरी और अकुशल मजदूर की मजदूरी का अनुपात कितना है? 5:3। फिर अनुपात का मतलब बटा होता है, तो x/y बराबर 5/3। अब तिर्यक गुणा करेंगे। ये देखिए ऐसे तिर्यक गुणा, 3 का x से गुणा होगा, 5 का y से। तो यहाँ 3x बराबर 5y। अब 5y का इधर पक्षांतर कर लेंगे तो +5y है, इधर आके क्या हो जाएगा? -5y। 3x पहले से ही है, +5y इधर आके -5y। इधर कुछ भी नहीं बचेगा, तो क्योंकि इधर चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा बराबर की इस तरफ, तो क्या हो जाएगा? 0। इस तरीके से हमारा पहला समीकरण बन गया। अब चलते हैं, देखते हैं दूसरी शर्त। दूसरी शर्त और आसान है। दूसरी शर्त क्या है आप देखेंगे, एक कुशल और एक अकुशल मजदूर के एक दिन की कुल मजदूरी 720 रुपए है। मतलब कुशल मजदूर की मजदूरी और अकुशल मजदूर की मजदूरी दोनों को अगर जोड़ दें तो कितना आएगा? 720। तो ये देखिए दूसरी शर्त बहुत आसान है। दूसरी शर्त के आधार पर कुशल मजदूर की मजदूरी मतलब x रुपए और अकुशल मजदूर की मजदूरी y रुपए, दोनों जोड़ेंगे तो कितना? 720। इधर देखिए x और y जोड़ेंगे तो कितना? 720। कुशल मजदूर की मजदूरी और अकुशल मजदूर की मजदूरी दोनों जोड़ के कितना? 720। तो x + y बराबर 720। ये समीकरण 2 बन गया।
अब इन दोनों समीकरणों को हल करके एक्स वाई का मान निकालना। हल करने का आपका अपना तरीका हो सकता है, इनके तरीके से करना ऐसा जरूरी नहीं है। इन्होंने क्या किया है, ये 5y है ना, तो इसको भी ये 5y बनाए हैं। तो समीकरण 1 5y है, तो इसको 5y बनाने के लिए समीकरण 2 में 5 का गुणा करना पड़ेगा। इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 5 का गुणा x में भी होगा, 5 का गुणा y में भी होगा, 5 का गुणा 720 में भी होगा। 5 का गुणा x में होगा 5x, 5 का गुणा y में होगा 5y और 5 का गुणा 720 में होगा तो 3600। तो इधर देखिए ये 5x 5y और 3600। अब समीकरण 1 और 3 को देखिए, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 3 है। इसमें भी 5y है, इसमें भी 5y है, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो ये अपने आप कट जाएगा। केवल लिखना है समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर। समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर पहले समीकरण 1 लिखा, उसके नीचे समीकरण 3 लिखा है। देखिए समीकरण 1 लिखा, समीकरण 3, यहाँ देखिए डॉट डॉट और 1 डॉट डॉट 3। आप ऐसा लिखते हो तो सही है, ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये पार्ट आप नहीं लिखोगे तो चलेगा। अब यहाँ पे देखिए जोड़ रहे हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे नया नियम यही आया है कि आगे प्लस लगा दीजिए, इससे पता चलेगा कि जोड़ा जा रहा है। अब ये 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8x, क्योंकि प्लस प्लस जोड़ा जाता है 8x, और ये माइनस 5y प्लस 5y ये कट जाएगा, और 0 में 3600 जोड़ेंगे 3600। 8 का गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा, तो ऐसे x बराबर 3600 और ये 8 का उधर जाके भाग दे देंगे। अब 3600 में 8 का भाग दोगे तो आएगा 450। इस तरीके से आपको x का मान मिल गया कितना, 450। अभी जो x का मान है इसको किसी भी समीकरण में रखकर y का मान निकाल सकते हैं। सरल समीकरण कौन सा दिख रहा है, ये हमारा दूसरा समीकरण सरल दिख रहा है, इसी में रखेंगे। तो समीकरण 2 में x का मान 405 प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पे समीकरण 2 आप लिख सकते हैं, या इन्होंने डायरेक्ट किया। देखिए समीकरण 2 यहाँ आप लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 720। x का मान 450, यहाँ देखिए गलती इन्होंने किया, यहाँ x नहीं आएगा। x का मान 450 है तो x की जगह 450 प्लस y बराबर 720। अभी यहाँ x लिखा था, इसको कट कर दीजिए, गलत लिखा था, यहाँ पे मिसप्रिंट है। अब 450 का उधर पक्षांतर करेंगे, प्लस 450 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और इस तरीके से 720 में 450 घटाएंगे तो 270 आएगा। तो कुशल मजदूर की मजदूरी देखिए, y का मान आ गया 270, तो x का मान 450, y का 270। इसका मतलब कुशल मजदूर की मजदूरी हो गई 450 रुपए और अकुशल मजदूर की मजदूरी हो गई 270, वो भी। तो यही हमने माना था, x और y यहाँ से देखिए, कुशल मजदूर की एक दिन की मजदूरी रुपए x, अकुशल मजदूर की एक दिन की मजदूरी रुपए y। तो उत्तर में यहाँ पे लिखना चाहिए कुशल मजदूर की, यहाँ बढ़ाना चाहिए, एक दिन की मजदूरी बराबर 450 रुपए, अकुशल मजदूर की एक दिन की मजदूरी बराबर 270 रुपए। ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। एक प्रश्न और बच रहा है, पर इस प्रश्न को जरा आपको ज्यादा ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो क्वेश्चन 5 भूल जाइए, अब 6वें की तरफ सोचना शुरू करिए। 6वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक सीधे रास्ते पर A और B 2 स्थान हैं, उनके बीच की दूरी 30 किलोमीटर है। A और B 2 स्थान है, दोनों के बीच की दूरी कितना किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है। हमीद मोटरसाइकिल से A से B दिशा जाने के लिए निकलता है, उसी समय जोसेफ B से A की दिशा में जाने के लिए निकलता है। मतलब दोनों उल्टा जा रहे हैं, एक A से B की तरफ जा रहा है, दूसरा B से एक तरफ, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो वे दोनों 20 मिनट में एक दूसरे से मिल जाते हैं। जब दोनों, एक A से B की तरफ आ रहा है, एक B से A की तरफ, दोनों एक दूसरे का अपोजिट आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो फिर वहां पर 20 मिनट में एक दूसरे से मिल जाते हैं। ये पहली शर्त हो जाएगी। और दूसरी शर्त क्या है, यदि उसी समय जोसेफ निकलकर विपरीत दिशा में गया होता, मतलब जिस दिशा में हमीद जा रहा था उसी दिशा में अगर जोसेफ भी जाता
तो हमें 3 घंटे बाद मिलते, तब कितने देर बाद वो आपस में मिलते? 3 घंटे बाद। तो प्रत्येक की चाल ज्ञात करो। तो हमें पता करना है कि हमीद की चाल कितनी, देखिए, तो प्रत्येक की चाल ज्ञात करो, मतलब हमें हमीद की भी चाल निकालनी है और जोसेफ, प्रत्येक मतलब उसमें से हर एक का। तो 2 लोग हैं, हमीद का भी और जोसेफ का भी। हमीद का भी चाल निकालना है और जोसेफ का भी चाल निकालना है। तो चलिए अब इसको समझते हैं। इसको ध्यान से समझिए, डायग्राम से बहुत बढ़िया समझाया गया। ये देखिए, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इनके बीच की दूरी 30 किलोमीटर है। पूरा ए से बी तक की दूरी कितना है? 30 किलोमीटर। मतलब ध्यान से समझिएगा, यहाँ ए से लेके बी तक की दूरी, ये 2 स्थान है ए और बी, यहाँ से पूरी दूरी कितनी किलोमीटर है? 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर यहाँ लिखा तो मत समझना ए से पी तक है, ए से पी तक नहीं, ए से बी तक, क्योंकि यहाँ बोला है, देखिए ए और बी 2 स्थान है, उनके बीच की दूरी 30 किलोमीटर है, मतलब ए और बी के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी कितना है? 30 किलोमीटर। ए से चलना शुरू करता है हमीद और बी से चलना शुरू करता है जोसेफ। ए से कौन चलता है? हमीद। बी से कौन चलता है? जोसेफ। ए से बी की तरफ चलता है और बी यहाँ से हमीद ए से बी की तरफ चलता है और जोसेफ बी से ए की तरफ चलता है। ऐसे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। तो जाकर के यहाँ पे एक बिंदु पर ये मिल जाते हैं। कितने मिनट में मिलते हैं? ये लोग 20 मिनट में मिल जाते हैं। यहाँ लिखा है आकृति 1, मतलब एक आकृति और बनाएगा वो। तो हमें पता क्या करना था, क्योंकि क्वेश्चन तो ये है कि जो हमें निकालना रहता उसी के वो एक को x मानते हैं, दूसरे को y। हमें हमीद की चाल और जोसेफ की चाल पता करना है। तो इधर देखिए, माना हमीद की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा जोसेफ की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे किमी प्रति घंटा क्यों लिखा? आप साइंस पढ़ते हो, साइंस में आप जानते हो कि किसी चीज की इकाई होती है और चाल की इकाई हमेशा क्या होती है? किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, बराबर कि नहीं? तो आप बोलोगे मीटर प्रति सेकंड क्यों नहीं माना, आपने किलोमीटर प्रति घंटा क्यों माना? क्योंकि यहाँ पे प्रश्न किलोमीटर में है, इसलिए हमने इसको किलोमीटर प्रति घंटा माना। अगर आप इसको मीटर प्रति सेकंड मानते तब आपको इस किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। क्वेश्चन तब भी कर सकते हैं, लेकिन तब आप किलोमीटर को बदलेंगे मीटर में। और अगर हम इसको किलोमीटर में ही रखना चाहते हैं तो हम इसको मानेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। तो माना हमीद की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और जोसेफ की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। जब वे दोनों एक दूसरे की ओर जाते हैं, अब देखिए एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तब हमीद द्वारा 20 मिनट में हमीद और जोसेफ मिल जाते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? बिंदु P पर मिल जाते हैं। कितने मिनट में मिलते हैं? 20 मिनट में, बराबर है। तो आगे देखिए, यही बताया है कि तय की गई दूरी, मतलब अब पता करें हमीद कितनी दूरी तय करेगा। 20 मिनट, क्योंकि दोनों 20 मिनट चल रहे हैं, ध्यान देना। अगर ये यहां से चलता है हमीद तो 20 मिनट में P पर पहुंच जाएगा और जोसेफ यहां से 20 मिनट में P पर पहुंच जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही समय पे चलना शुरू करते हैं और 20 मिनट बाद ये यहाँ P पर पहुंच जाता है और जोसेफ 20 मिनट बाद P पर पहुंच जाता है। तो यहाँ से यहाँ 20 मिनट, यहाँ से यहाँ 20, दोनों 20 मिनट लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि हमीद को कितना समय लगता है और फिर पता करेंगे जोसेफ को कितना समय, हमीद कितना दूरी चलता है, मतलब AP निकालेंगे और फिर देखेंगे कि ये एक बार हम ये दूरी AP निकालेंगे, फिर दूरी BP निकालेंगे, मतलब हमीद द्वारा चली गई दूरी और फिर जोसेफ द्वारा चली गई दूरी, दोनों का समय उतना ही है, 20 मिनट, बराबर है। तो चलिए निकालते हैं। ये देखिए, हाँ, पहले हमीद द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी का सूत्र होता है चाल गुणे समय, आप साइंस में पढ़ते हो, दूरी बराबर चाल गुणे समय। हमीद का चाल कितना है? x किलोमीटर, आपने माना है ना। हमीद का चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा।
हमीद की चाल कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल x और समय 20 मिनट। अब यही जरा समझना है, आपने घंटा माना है ना और समय कितना दिया है 20 मिनट, और अगर आपको मिनट को घंटे में बदलना है तो आपको 60 का भाग देना पड़ेगा, तो मिनट बदल जाएगा घंटे में। अब हमने घंटे में क्यों बदला, क्योंकि हमारा प्रश्न किलोमीटर और घंटा में चल रहा है, तो चाल वाला जो है वो तो किलोमीटर प्रति घंटा है क्योंकि हमने किलोमीटर प्रति घंटा में माना है, लेकिन समय उसने 20 मिनट दिया है तो 20 मिनट से काम नहीं चलेगा, उसको हमें घंटे में बदलना पड़ेगा। और मिनट को अगर आपको घंटे में बदलना है तो 60 का भाग देंगे। इधर देखिए वही किया, चाल x हो गया और समय 20 मिनट है तो उसको घंटे में बदलेंगे तो 20/60 घंटे, तो समय कितना हो गया 20/60। इसको काट सकते हैं, देखिए ऐसे 0 0 कटेगा, 2 1 के 2, 2 3 6, कितना आएगा 1/3 घंटे। इधर देखिए ऊपर 1 आएगा नीचे 3, इसको काटने के बाद 1/3 आएगा। अब x का 1 में गुणा करेंगे तो x 1 के x/3, तो हमीद कितना दूरी तय करता है x/3 किलोमीटर। सेम इसी तरीके से जोसेफ का निकालेंगे कि जोसेफ 20 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, तो जोसेफ का भी वही सूत्र है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब ये चीज देखिए यहां लिखना चाहिए, इन्होंने यहां आके लिख दिया, मतलब वही है, आप इसके नीचे बराबर लगा के लिखते तो ज्यादा बेहतर होता। तो यहाँ पे देखिए चाल कितना है y, जोसेफ का चाल कितना है y गुणे समय, वो भी 20 ही मिनट लेता है तो उसको भी वही 20/60, इसको भी वैसे ही काटेंगे 1/3 आएगा, फिर y1 के y/3 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमीद कितना चलता है x/3 किलोमीटर, हमीद द्वारा चली गई दूरी कितना है x/3 किलोमीटर, जोसेफ द्वारा चली गई दूरी कितना है y/3 किलोमीटर। अभी बोल रहा है आकृति 1 जो उधर बनी हुई है उसके अनुसार वे दोनों P स्थान पर मिलते हैं और APB जो है एक रेखी है, इसलिए हम वहां पे आप बोलो, अगर इसको बोलो ना तो हमीद द्वारा तय की गई दूरी जो है ना वो AP है, तो AP का मान कितना आ गया x/3, और जोसेफ द्वारा तय की गई दूरी जो है ना वो BP है, तो BP बराबर कितना आ गया y/3। AP का मान कितना आया x/3 और BP का कितना आया y/3। चलिए डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखिए हमीद जो है वह A से P तक चलता है, मतलब AP दूरी चलता है। हमीद देखिए यहाँ से चलता है ना A से P तक, हमीद कितनी दूरी चलता है AP, और जोसेफ B से P तक चलता है तो जोसेफ कितनी दूरी चलता है BP, और ये AP और BP मिला के कुल दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, क्योंकि AB का मान कितना है, AB का मान यहाँ पे है 30 किलोमीटर। AB कितना दिया है, AB बराबर 30 किलोमीटर। यहाँ से देखिए A और B के बीच की दूरी कितनी है 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब AP भी एक रेखी है तो ऐसे बोल सकते हैं AP प्लस PB बराबर AB, बोल सकते हैं ना। AP में अगर PB जोड़ेंगे तो AB हो जाएगा और AB का मान 30 है। इधर देखिए AP प्लस PB बराबर AB बराबर है। अब ये लाइन यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये कट कर दीजिएगा। वही जो AP प्लस PB बराबर AB लिखा है ना उसको उसने यहाँ दोबारा लिखा है, इसको आप मत लिखना। अब चलिए मान रखते हैं AP का मान, देखिए यहां से AP का मान कितना है x/3, AP का मान कितना है x/3, AP का मान रख दिया x/3 प्लस BP का मान यहां से देखिए कितना है, BP का मान y/3 है, तो BP का मान कितना रख दिया, BP बोलो चाहे PB बोलो वही मतलब है y/3, और AB का मान उधर देखा था आपने, AB का मान कितना था 30, AB का मान 30, तो मान रख दिया। ध्यान से देखिए AP का मान x/3, PB का y/3, AB का 30। अब देखिए यहाँ हर समान है, हर समान है तो को केवल एक बार लिखेंगे और ऊपर आएगा x प्लस वाई, और फिर 3 इधर भाग में उधर जाके गुणा में जाएगा तो 3 का उधर गुणा हो जाएगा देखिए, और ये 90 हो जाएगा। इस तरीके से आपको समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम चलते हैं समीकरण 2 की तरफ। समीकरण 2 क्या है जरा देखते हैं। अब वो क्या करते हैं, अब इसमें थोड़ा अलग है, डायग्राम वैसा ही पर थोड़ा सा अलग समझिए।
अब ये जो अभी तक कैसा होता था कि हमीद यहां से चलता था इस तरफ, तो उसके विपरीत उसी की तरफ आ रहा था जोसेफ। अभी उल्टा है। अब जो है हमीद ए से चलता है जिस दिशा में, उसी दिशा में बी से जोसेफ भी उसी दिशा में चलता है। देखिए दोनों का एक एक ही तीर लगा है। देखिए हमीद के लिए जो तीर लगा है उसी दिशा में, जोसेफ भी उसी दिशा में चलता है। अभी तक क्या हो रहा था, हमीद ए से इधर चलता था तो उसी की तरफ इधर आता था जोसेफ, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। अब ऐसा नहीं है। अब जिस दिशा में हमीद जा रहा है बी से, उसी दिशा में जोसेफ जा रहा है। तो तब क्या करेंगे, तो यहां पे हम देखिए अब ये ए और बी है, तो ए से हमीद चलना शुरू करता है और बी से जोसेफ, दोनों कहां जाके मिलते हैं, बिंदु क्यू पर मिलते हैं। माना जब वे दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं तब क्यू इस पर मिलते हैं। अब यहां देखिए यहां कैसे जा रहे थे, यहां पर एक दूसरे की ओर जा रहे थे। अब ये क्या बोला है कि वे दोनों एक दूसरे से मिलते, जब बी एक ही दिशा में जाते हैं। यहां पे थोड़ा विपरीत गलत लिखा है, जब वे दोनों एक ही दिशा में, देखिए दिशा एक ही है ना, जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में भी जा रहा है, एक ही दिशा में जाते हैं तो कहां पर मिलते हैं, क्यू पर। मान लेते हैं ए बी जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में बी, तो कहां पे जाके मिलते हैं, क्यू पर। तब हम देखेंगे, अब देखिए ए से बी तक दूरी कितना है, 30 किलोमीटर है। अब ए से चलता है हमीद, बी से चलता है जोसेफ, दोनों जाते रहते हैं और कहां पे जाकर के मिल जाते हैं, क्यू पर। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब बी यहां से चल रहा है यहां से, तो इसने यहां पे आके मिल कैसे गया। तो इसका मतलब एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर मिल रहे हैं, प्रश्न में बोला है मिल रहे हैं, इसका मतलब ए की चाल ज्यादा है, बी की चाल कम है, ये ज्यादा स्पीड में जा रहा है तो जाके मिल जाएगा। चलिए अब निकालते हैं वैसे ही कि दोनों कितना टाइम लेते हैं। अब यहां से यहां तक पहुंचने में हमीद भी 3 घंटा लेता है और बी से ए से लेके क्यू तक पहुंचने में हमीद को 3 घंटा लगता है और बी से क्यू तक पहुंचने में जोसेफ को भी 3 घंटा लगता है। तो 3 घंटे में जोसेफ द्वारा तय की गई दूरी, जोसेफ जो है वह 3 घंटे में बी से क्यू तक जाता है तो कितनी दूरी तय करेगा, फिर वही सूत्र है। दूरी क्या है, देखिए जोसेफ बी से क्यू तक जा रहा है तो दूरी हो गया चाल गुणे समय। जैसे यहाँ पे हमने चाल गुणे समय लगाया था, सेम चाल गुणे समय। चाल कितना है जोसेफ का चाल y है और समय कितना ले रहे हैं, 3 घंटा, तो ये 3y किलोमीटर। और 3 घंटे में हमीद कितना चलता है, तो हमीद का भी वैसे ही निकालेंगे, चाल गुणे समय। चाल कितना है हमीद का, x, समय कितना लेता है, वो भी 3 घंटे लेता है, तो 3x किलोमीटर। तो ये हमें पता चल गया BQ और ये पता चल गया AQ। अब आकृति 2 के अनुसार देखिए, ये आकृति 2 है, इसमें देखिए AQ में से BQ माइनस करेंगे तो AB मिलेगा। चेक करिए, ये पूरा AQ है, उसमें से अगर आप BQ को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, AB मिलेगा। AQ माइनस BQ इक्वल टू AB। अगर बाय द वे आप ऐसे लिखते हो AB प्लस BQ बराबर AQ तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो यहां पे भी ये लाइन लिखा है, इसको आप कट कर दीजिएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब मान रखेंगे, देखिए AQ का मान देखेंगे, AQ का मान कितना है 3x, BQ का मान कितना है 3y और AB का मान तो पहले से ही पता है 30। AQ का मान 3x, BQ का मान 3y और AB का मान 30। यहां देखिए 3x माइनस 3y बराबर 30। अब इसमें हम सब में देखिए, इसमें भी सब में 3 का भाग जा रहा है तो सब में 3 का भाग दे देंगे। इधर 3 कटेगा तो x आएगा, इधर 3 कटेगा तो y आएगा। 10 में 3 का भाग, 30 में 3 का भाग देंगे तो 10 आएगा। ये समीकरण 2 हो गया। इधर से समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। दोनों समीकरण हल करके हम x और y का मान निकाल सकते हैं। ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर बहुत आसान समीकरण, आसानी से निकाल सकते हैं। समीकरण 1 लिख लिया, समीकरण 2 दोनों को जोड़ा, यहाँ से y कट गया तो ये 2x, ये जोड़ेंगे तो 100। 2 का यहाँ गुणा, उधर जाके भाग,
x का मान कितना आ गया 50। x का मान रखेंगे समीकरण 1 में या 2 में, किसी में भी, समीकरण 1 में रखा गया। x का मान 50 है, समीकरण 1 ले लिया, x का मान 50 रख दिया तो y का मान 40 आ गया। इस तरीके से हमीद की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमीद की चाल को x माना था तो हमीद की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और जोसेफ की चाल को y माना था, y 40 है तो जोसेफ की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन भी खत्म होता है और यहां से ये चैप्टर भी खत्म होता है। यहां तक हमने आपको इस पहले चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ा है, मैंने सारी चीजें आपको बता दिया, सारे उदाहरण करा दिए, सारी कृतियां करा दी, सारे प्रश्न जो स्वाध्याय के क्वेश्चन वो भी करा दिए, प्रश्न संग्रह के सभी क्वेश्चन करा दिए, एक भी चीज मैंने आपको छोड़ा नहीं है। अब आपके ऊपर है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें।